चलिए आइए देखते हैं एक और कॉमेडी वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बाबू, आप बोलो। वो बारिश बहुत तेज आई हुई है ना, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। बाबू बारिश में भीग जाओगी तो बीमार हो जाओगी। भीग जाऊं? नहीं नहीं, मेरे पापा ने इम्पोर्टेड छाता मंगवा के दे रखा है मुझे। इम्पोर्टेड छाता? ये क्या है? अरे नॉर्मल में छाते में क्या होता है कि आपको छाता पकड़ के घूमना पड़ता है, पर इम्पोर्टेड छाता में छाता अपने आप साथ घूमता है। अच्छा हाँ। कोई और छाता ले जाए तो बाहर मत निकलना। ले जाए? नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं ले जा सकता, सबके अपने अपने पर्सनल छाते हैं। अरे वाह। और सुनाओ बाबू, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबू, बस भैंस को ब्राउन राइस डालने आई थी। ब्राउन राइस? आपकी भैंस ब्राउन राइस खाती है? हाँ, आपकी क्या खाती है? हमारे तो यहाँ भूसा खाती है। भूसा? वो क्या होता है? गेहूँ निकलने के बाद भूसा बनता है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, वो भैया ने दाल मखनी डाली थी भैंस के लिए, थोड़ी गर्म थी, हाथ पे डल गई। दाल मखनी? तो ब्राउन राइस किसके साथ खाएगी? दाल मखनी तो मिक्स करनी पड़ेगी ना। अगर भैंस दाल मखनी खाती है तो आप लोग क्या खाते हो? हम तो शाही पनीर खाते हैं। शाही पनीर? वाह। एक बार शादी हो जाने दो, फिर आपको मैं डेली शाही पनीर ही खिलाएंगे। लेकिन एक सेकंड, ये क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया खाना कैसा बना? दीदी एक नंबर दीदी। और कुछ लेके आओ? दीदी बहू, ये कौन है? ये तो मम्मी जी वो आज शराब निकाला था, तो मुझे कौवे नहीं मिले, तो मैं 2 कलवे ले आई। पर श्राद्ध किसका निकाला है तूने? मम्मी जी आपका। मम्मी जी मुझे याद था, आपने कहा था सामने वाली से 2 कदम आगे चलना। मम्मी जी आज उसने अपनी सास का श्राद्ध निकाला, उसने सिर्फ हलवा बनाया, मैंने 2 मिठाई बनाई, हलवा और रसगुल्ला। उसने 1 कौवा जमाया, मैंने 2 कौवे जमाए। कॉमेडी करता है। हेलो। हेलो। प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, सब ठीक ठाक? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, आप सुनाइए। बेटा लड़की के पापा 2-3 बार पुलिस लेके घर आ चुके। हाँ? पुलिस आई थी घर पे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम बयान मत बदल देना, बस मेरी जिंदगी का सवाल है। नहीं नहीं बाबू, हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे बयान, हम जो तुम बोलोगे वही बोलेंगे। पक्का ना? हाँ पक्का। हेलो पापा। हाँ हाँ, लड़की अपने ही पक्ष में है, बयान नहीं बदलेगी। अच्छा हाँ, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। रुको जरा। क्या हुआ मम्मी, इतने परेशान क्यों? हाँ, पप्पा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? अच्छा तेरा भाई है आतंकवादी जो मेरे पप्पा को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो तुम किसी की बहन को भगा के लाओगे, अगला कुछ बोलेगा भी नहीं। लो, ये भी मेरी गलती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें जबरदस्ती भगा के लाया हूँ? अरे नहीं बाबू, हम ये थोड़ी ना कहना चाहते हैं। देखो अगर मेरे मम्मी पापा या भाई कुछ बोलते हैं तो उन्हें हम थोड़ी ना कह रहे हैं कुछ बोलने को। बात तो सही है। देखो बाबू, मैं पूरे समाज से लड़ने को तैयार हूँ, पर तुम अपना बयान मत बदल देना। हाँ? नहीं बदलेंगे, तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है तभी तो तुम्हारे साथ है। तो तुम जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वही बयान देंगे, आप चिंता मत कीजिए आप। बयान वाले दिन सरपंच साहब, मेरी लड़की ऐसे नहीं कर सकती। अब देख तू। पापा सरपंच साहब, इस लड़के ने मुझे मेला फुसला के भगाया। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात। क्या देखना पड़ रहा है? मैं बाबा टिल्लू। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम बेटा। पंडित जी, कल दादाजी का श्राद्ध निकलवाना था, निकाल देंगे बेटा। कितना खर्चा जाएगा? एक 500 वाली भी दी है, 1100 वाली, जोन सी कहोगे वही निकाल देंगे। सुनो, अब की बार आप 500 का करवा लेते हैं, अगली बार 1100 का करवा लेंगे, बजट ही नहीं है। पंडित जी 500 वाली कर देना। ठीक है, कर देंगे, सुबह 8 बजे आ जाएंगे हम। ठीक है पंडित जी। लीजिए पंडित जी। देखिए जजमान, विधि शुरू करते हैं। जैसा जैसा हम बोलने वैसा वैसा आप सबको बोलना है, ठीक है? ठीक है। जजमान सबसे पहले ये फूल लीजिए हाथ में। लीजिए जजमान, सबसे पहले पुष्प लीजिए हाथ में। हम लीजिए। हम लीजिए। जजमान आप ही के ना दादाजी मरे हैं, उन्हीं का ना श्राद्ध है। जजमान आप ही के ना दादाजी मरे हैं, उन्हीं का ना श्राद्ध है। हमारे दादाजी मरे हैं। हमारे दादाजी मरे हैं। हे जजमान, मजाक छोड़िए, इस थाली में पुष्प और 100 रुपए रखिए। हे जजमान, मजाक छोड़िए, इस थाली में पुष्प और 100 रुपए रखिए। हम रखे, हम पंडित जी हैं। हम पंडित जी हैं। हे जजमान, अब हमका क्रोध आ रहा है, आपका बहुत ज्यादा हो गया। हे जजमान, अब हमका क्रोध आ रहा है, आपका बहुत ज्यादा हो गया। बस करिए जजमान, चुप हो जाइए। बस करिए जजमान, चुप हो जाइए। पंडित जी पे हाथ उठाते हो। पंडित
ये सब क्या देखना पड़ रहा है। पंडित जी, ये लो आपके 500 रुपए। पंडित जी, एक बात पूछनी थी। ऐसा तो नहीं होता। अगर 500 वाली विधि में ये हाल है तो 1100 वाली में तो मानस ही मरते होंगे।